अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग से आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा। चलिए, सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। सॉलिड कोन है ये, यानी जो भी मटेरियल है पूरा फिलअप है। हाइट कितना है इसका 9 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए जिनमें रेडियस कितना है 0.5 को मैं लिख दूंगा 1.2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 1.5 जिसको मैं लिख दूंगा 3.2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कितने ऐसे सिलेंडर बनेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर्स सो फॉर्म्ड। तो बहुत ईजी है, आप देखो ऐसे लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉल्व करा जाए भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन इसको कैपिटल H मान लेते हैं, इसको कैपिटल R, ताकि फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो। तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। देखो फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला भूले तो गए काम से। इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई इंटू R स्क्वायर इंटू H। ठीक है, यहाँ पर R का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, यहाँ पर भी R और H का वैल्यू पता है, सिर्फ हम लोग को n निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/3 इंटू पाई इंटू R का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5, H का वैल्यू कितना है 9 और ये सब वैल्यू को मैं इधर ले आ रहा हूँ। पाई इंटू R का वैल्यू कितना है भाई 3/2 इंटू 3/2 इंटू H का वैल्यू कितना है, सॉरी मैंने H का वैल्यू रख दिया था, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2, यही होगा n का वैल्यू। देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 3 जा और ये 3 3 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अब ये वैल्यू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 ऊपर चल जाएगा, 25 इंटू 8 यानी 200 इसका आंसर आएगा। n का वैल्यू आ जाएगा 200। दिस इज द आंसर। ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। अब देखो यहाँ पर पहले ज़्यादा था, ज़्यादा कोन है और उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बन रहा है, यानी n इंटू स्मॉल कोन्स। स्मॉल है तो स्मॉल रख दो, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। छोटे छोटे कोन्स हैं और इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितने कोन को मेल्ट किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जल्दी से सॉल्व किया जाए। चलो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 इंटू पाई। देखो एक और तरीका है भाई, फट से करना है तो देखो n लिख दो, वॉल्यूम ऑफ कोन को ले जाके डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कैपिटल R क्यूब बाई 1/3 पाई R स्क्वायर H। सॉल्व करो, 1/3 ये 3 3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 इंटू कितना है कैपिटल R का वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन R का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2, H का वैल्यू कितना है 3। काम खत्म करो, 2 जा ये 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 जा 36, 36 2 जा 72। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट सही होगा क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो एकदम अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।